प्रयागराज महाकुंभ में अनोखी सजावट वाले शिविर और पवेलियन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं में शामिल है नमामि गंगे पवेलियन। नमामि गंगे मिशन के तहत यह पहल गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। पवेलियन की इंटरैक्टिव बायोडायवर्सिटी टनल में विजिटर उन्नत प्रक्षेपण तकनीक के माध्यम से नदी की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। गंगा डॉल्फिन, कछुए, मगरमच्छ और मछलियों जैसे गंगा में रहने वाले जीवों के मॉडल यहाँ सभी के लिए एक अच्छा अनुभव देते हैं। पवेलियन में पहुंच रहे लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके जल ही जीवन है के सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है कि कैसे हमें अपने जीवन में जल को लेकर जागरूक रहना चाहिए। बहुत बढ़िया लगा है। गंगा जी के प्रति सबको जो है सचेत किया गया है कि कैसे गंगा जी को हमें साफ रखना है। ये हमारी एक धार्मिक और स्वच्छ और बहुत अच्छी नदी है, जिसमें बहुत कीटाणु भी कभी नहीं पड़ते। ऐसा जल कहाँ मिलता है। हमारे भारतवर्ष में सबसे अच्छी नदी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों के बैठने की जो नहीं चल सकते उनके लिए भी आपने व्यवस्था रख रखी है। सफाई का भी बहुत ध्यान दिया हुआ है। बाकी आपने हमारे जितने भी हैं शंकर जी से कैसे गंगा जी निकली और रामचंद्र जी का सब सारा चित्रण इन्होंने पौराणिक भी और वर्तमान में कैसे साफ रखना सब बताया है। स्वच्छता तो वैसे भी सबको रखनी चाहिए, जो जला करके उन्होंने सबको जागरूक किया है, लेकिन हमको हर नागरिक को खुद जागरूक रहना चाहिए। क्यों गंदगी फैलाएं? स्वच्छता से तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। मैं यहाँ की जो वास्तुकला और यहाँ के जो चित्रकारी के माध्यम से गंगे के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में जो बताया गया, बहुत ही अद्भुत और बहुत एक बारीकी से इसका अध्ययन किया गया है। और वो जो इसके विषय में जानकारी एक बार ये करेंगे, अपने पुनः संस्कृति की ओर लौटने और उनको बहुत सारे चीज धर्म ग्रंथों के भी मेन स्रोत का जानकारी हो पाएगा। नहीं, केंद्र सरकार कार्य तो सही कर रही है, लेकिन जनता का भी उसके प्रति उतनी जागृति होनी चाहिए। जनता उतनी अभी जागृत नहीं हो सकी है। योजना आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी और उसमें काम करने की जरूरत है। बहुत कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे जल जीवन है अपना, और कुंभ मेले के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिली यहाँ पे हम लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ की जो भी चीजें देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ये कहना है कि सबको साथ स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान रखना चाहिए। हमारे बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि भारत को अच्छा स्वच्छ बना के रखें, गंगा को साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंगा गंदगी की जगह नहीं है, वो स्वच्छ जल है। और उनका जितना हम अच्छे से मान और सम्मान, प्रार्थना और पूजा याचना अर्चना करेंगे, उतने हमारे बच्चे अच्छे से सीखेंगे और उन्हें अच्छा आगे हम ले जाएंगे। मुझे यहाँ की सारी चीजें अच्छी लगी। अभी तो मैं एंट्री ही की हूँ, पर जो देख रही हूँ मुझे सब चीजें बहुत अच्छी। और हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भी ये चीजें की है ना, बहुत अच्छा एग्जीबिशंस किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा मेला आज घूमी हूँ। मुझे बस एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मेले में इस बार बिल्कुल गंदगी नहीं है। हर जगह साफ सफाई स्वच्छता है। हर जगह डस्टबिन रखा गया है, जो भी जिसको भी जो डस्ट है अपना उसमें डालें। और मेले में मुझे ना एक डस्ट दिखा, ना कहीं कोई पेपर, ना पॉलिथीन, ना कहीं कोई भी गंदगी एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी नहीं दिखा गंदगी। मुझे सबसे अच्छी चीजें यही लगी। बहुत अच्छे दिए थे, पर इस बार कुछ ज्यादा ही है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा देख के, दर्शन करके इतना मतलब मन में प्रसन्नता, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। वहीं गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार सर्वेश तिवारी ने बताया कि हमारा टास्क लोगों को गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथ ही हम गंगा के प्रवाह से कटने वाले इलाकों को चिन्हित कर उनमें पौधारोपण भी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पवेलियन बना हुआ है, ये नेशनल मिशन क्लीन गंगा का है और एनएमसीजी का हम एक पार्ट है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे भारत में एक हमारी ही एक ऐसी यूनिट है 137 टेरिटोरियल आर्मी, जो कि रक्षा मंत्रालय ने एनएमसीजी को गंगा के उत्थान को दिया हुआ है। हम लोग जो है वो गंगा के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी 3 कंपनियां इस समय जो है कार्यरत है, एक कानपुर में, एक प्रयागराज में, एक वाराणसी में। अभी हाल ही में हम गोमती के ऊपर भी काम करने के लिए हमारी एक कंपनी रेज हुई है। बेसिकली हमारा जो टास्क है
वो सबसे पहले लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करना कि गंगा प्रदूषित हुई है तो क्यों हुई है और कैसे उनका रोकथाम कर सकते हैं। साथ में हम उन इलाकों का भी चयन करते हैं जिससे गंगा के प्रवाह से वो इलाका कट सकता है, तो उस पर हम प्लांटेशन करते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास वेटेवर एक प्लांट है जो कि गंगा के कटाव को रोकता है। साथ में हम गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग घाटों का, लोगों को साथ उसमें अवेयर भी करते हैं कि हम घाटों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और साफ रख सकते हैं। साथ ही सिविल प्रशासन के ऐसा कोई भी आपदा हो जाए जिसके कारण हमें सिविल प्रशासन के साथ मिलकर काम करना हो, तो उसके लिए भी हमेशा हम तैयार रहते हैं। साथ में एक टास्क हमारा वो भी है, जब गंगा के अलग अलग जगहों से हम पानी को लेते हैं, अपने लैब में टेस्ट करते हैं, उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं। और यहाँ पे इस पवेलियन में आए हुए हर व्यक्ति को, लोगों को हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। साथ ही गंगा को, क्योंकि ये बहुत विशाल वर्क है, इसमें सभी का जनभाग का सभी लोगों का साथ होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम सभी से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहते हैं कि गंगा हमारी माँ है। माँ गंगा के लिए कहा गया है कि देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारण तरल तरंगे, शंकर मौल विहारण बिमले। माता का अस्तित्व हम लोगों के जीवन से पहले है, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो संतान का होना संभव नहीं है। इसलिए माँ गंगा का जल को पवित्र करना, गंगा का उत्थान करना गंगा टास्क फोर्स का काम है। यस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा देख लेंगे, तो ये वेटेवर का प्लांट है। इसको हम खस भी बोलते हैं। इसको हम गंगा के उन इलाकों में लगाते हैं, सबसे पहले जो ढलान होता है वहां पे लगाते हैं, ताकि इसकी जो जड़ है वो 7 से 8 फीट तक अंदर जाती है और एक जाल नुमा बनाती है, जिससे वो भूमि को कटाव से रोकता है। साथ में ये प्लांट है, इसको कहते हैं बैम्बू। बैम्बू कई प्रकार के हैं, बड़े मोटे होते हैं, लेकिन हम इसको झाड़ीदार बम्बू लगाते हैं एक हैज के तौर पे, ताकि भूमि के कटाव को रोक सकें। साथ ही उन इलाकों में प्लांटेशन भी करते हैं जो बड़े प्लांट है, जैसे आम है और इमली है, पीपल है, ऐसे बड़े प्लांट को रखते हैं ताकि गंगा के कटाव को रोका जा सके। हाँ, काफी लोग आते हैं जो बहुत खासकर युवा वर्ग है, जो लोग जुड़े हैं, जो गंगा के प्रति जागरूक हैं, वो हमसे जरूर बातचीत करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से काम करते हैं, और हमारे काम को सराहना भी करते हैं। एकदम यहाँ पे आए हुए जो भी लोग आते हैं उनको हम बताते हैं। पहले तो सर्वप्रथम ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये सभी से अनुरोध किया हुआ है कि हमें इस देश से प्लास्टिक मुक्त भी करना है, गंगा को स्वच्छ और शुद्ध भी करना है। तो ऐसे हालात में हम प्लास्टिक से जितना दूर रहें उतना जरूरी है, लेकिन आज के जीवन में संभव बहुत बड़ा मुश्किल से है, उस चैलेंज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो सिंगल यूज के पॉलिथीन्स आ जाती हैं, उसको हम कुछ न कुछ काम में हम ले सकते हैं। अभी बीच में एक गडकरी जी का भी बयान आया हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि नहीं, हम इससे सड़क का भी निर्माण करेंगे। तो हम लोग भी उस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। नमामि गंगे पवेलियन महाकुंभ में लोगों को गंगा को प्रदूषण से निजात दिलाने के प्रति अनोखे तरीके से जागरूक कर रहा है।